बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। अब इनवर्स इससे पहले भी हम सीख चुके हैं, काफ़ी एक्सरसाइजेज में मैट्रिकुलेशंस में भी हम सीख चुके हैं। यहाँ पर हम फिर से सीखेंगे इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। इन्वर्स के साथ हमारे पास एक कंडीशन लगाई गई है कि रो ऑपरेशंस पर हमने काम करना है। रो ऑपरेशन से मुराद क्या है कि हमने सिर्फ रोज पर काम करना है, ठीक है। एक होता है रो, एक होता है कॉलम। अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारे पास रो होगा और ये क्या है, कॉलम है। तो हमने क्या काम करना है, रोज पर काम करके हमने इसका इन्वर्स निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन के सोल्व होने के साथ साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखता हूं, लेट। फर्ज करें इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया, ए का। कौन सा नाम दिया हमने, ए का हमने नाम दिया। जो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज है एक दफा फिर से लिख लेते हैं, 1 2 -3 0 3 0, लास्ट में क्या है 3 -2 और 2। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को हमने कोई भी नाम दिया, जो कि हमने ए दिया। अल्फाबेटिकल वाइज आप कुछ भी दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगला स्टेप है हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। यहां पर कुछ चीजें हैं, यहां पर हमने रेशो का भी हेल्प लेना है। अब रेशो क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे क्लास में, आपकी क्लास में फर्स्ट ईयर की क्लास है, उसमें क्या है, बॉयज़ भी है और हमारे पास गर्ल्स भी हैं, ठीक है। हम कहते हैं बॉयज़ की तादाद 30 है और गर्ल्स की तादाद क्या है, 25 है। तो इन दोनों को समझाने के लिए हम रेशो का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सेम यही काम यहां पर भी करेंगे। हमने क्या करना है, रेशो का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर रेशो का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हमारे पास अगला स्टेप है। अगले स्टेप में क्वेश्चन को हमने किस तरफ लेके जाना है, यहां पर मैं लिखूंगा एक छोटा सा ब्रैकेट लगा लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए आ जाएगा। ए से मुराद क्या है, ए से मुराद ये मैट्रिक्स है। इसके साथ हम क्या लगा देंगे, रेशियो लगा देंगे। रेशियो के साथ ये क्या है, आई आ जाएगा। अब आई से क्या मुराद है, आई से मुराद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यहां पर फिर से सीख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स हो कोई भी, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफ़ी शक्लों में आता है। अब हमें कैसे पता कौन सा आइडेंटिटी, यहाँ पर हमारे पास रोज कितने हैं, 3 रोज है। तो हमें मालूम है, हमने क्वेश्चन को देखकर ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। तो हमने भी 3 रोज वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना है। कैसे आएगा, 1 0 0 0 1 0, यहां पर 0 0 1। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानते हैं, ये जो मेन डायगोनल है ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, तमाम के तमाम क्या होंगे, 1 होंगे। जो नॉन डायगोनल होंगे वो 0 होंगे। ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब हमने ए के साथ रेशियो लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ठीक है। ए की जगह हमने इसका मैट्रिक्स लिखना है, आइडेंटिटी की जगह हमने आइडेंटिटी का मैट्रिक्स पूरा लिखना है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमने इसका इनवर्स लेना है। अब इनवर्स इस क्वेश्चन का कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को हमने इनवर्स तक सॉल्व कर लिया है। उसका एक सिंपल आसान सा ट्रिक है, ये बात आपने गौर से सुननी है। इसका आंसर तब आएगा जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुकम्मल इस तरफ आ जाए और ए की वैल्यूज जो भी हो सॉल्व हो के वो तब्दील हो जाएंगी और ए की वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी। इसका आसान हल क्या है, हमारे पास ये किस फॉर्म में आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरफ आ जाएगा और ए दूसरी तरफ चला जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स के साथ हम -1 लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास इस शक्ल में है, इसे हमने सॉल्व करके इस शक्ल में ले आना है। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा सिंपल सी बात है, हमारा इन्वर्स हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपल यही काम करना है, इसको लाकर यहाँ छोड़ देना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रेशियो के इस तरफ ले आना है। यही काम हमने इस क्वेश्चन में करना है। तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे जब तक हमारे पास ये कंडीशन पूरी ना हो। तो अब इन दोनों की जगह अपनी अपनी हमने मैट्रिक्स पुटअप कर देनी है। सबसे पहले यहां पर ए की जगह हमने ए का मैट्रिक्स पुटअप कर देना है। ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। हम लिखेंगे 1 2
और -3, दूसरा रो 0 3 0, साथ में 3 -2 और 2, ये हो गया। हम क्या करेंगे, अब रेशो का इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सीख चुके हैं। हमारे पास क्या होता है 1 0 0, फिर से यहाँ पर क्या आएगा रेशो 0 1 0, लास्ट हमारे पास फिर से रेशियो लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या है हमारे पास 0 है, 0 पुट अप कर देंगे, 0 0 और 1, ये हमने यहाँ पर लगा लिया। मैट्रिक्स को हम क्लोज करवा देंगे। तो सिंपली क्या किया, इन दोनों की जगह हमने अपनी अपनी वैल्यूज पुट अप कर दी, तो ये इस शक्ल में बना। ए की जगह ए का मैट्रिक्स, आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बीच में हमने रेशियो लगा देना है। अगले स्टेप में हमने रो 3 पर काम करना है। रो 3 पर हमने क्या काम करना है, यहां पर मैं लिखता हूं रो 3 पर हमने माइनस करवाना है 3, इस 3 को हमने माइनस करवाना है इसी के साथ, ताकि यहां पर 0 आ सके। ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए, रो 1 मल्टीप्लाई होगा। ये काम हम करेंगे 3rd रो पर, तो ये काम स्टार्ट करवा देते हैं। देखते हैं यहां पर किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला रो है, इसको मैं ब्लैक से लिख लेता हूं ताकि ये दोनों मिक्सअप ना हो। ठीक है, पहला दूसरा रो दोनों साइड्स का हमने सेम एज इट इज लिखना है, 1 2, साथ में क्या है -3। ठीक है, रेशो है हमारे पास फिर से 1 0 और 0, ये हमने लगा दिया। अब जो सेकेंड रो है फिर से सेम आएगा हमारे पास, 0 3 0, रेशियो लगा दिया हमने। फिर से हमारे पास क्या है 0 1 और 0, ये हो गया। 3rd रो पर हमने ये काम करना है। तीसरे रो पे पहले से क्या मौजूद है हमारे पास 3, माइनस होगा किससे 3 से, यहां पर मल्टीप्लाई होगा किससे, पहला रो पहले में यहां पर क्या मौजूद है 1, तो यहां पर हम 1 पुट अप कर देते हैं। पहले से क्या मौजूद है 2, हमने 2 लगा लिया, माइनस होगा किससे 3 से, यहां पर रो 1 में क्या मौजूद है 2, हमने 2 पुट अप कर दिया। पहले से क्या मौजूद है 2, माइनस होगा 3 से, यहां रो 1 में क्या मौजूद है -3, ये हमने लगा दिया। फिर से क्या करेंगे, रेशो हमने लगा देना है, सेम यही काम। अब ये मुकम्मल रो 3rd है। ठीक है, सिर्फ इस हिस्से को हम रो 3rd नहीं समझेंगे, ये मुकम्मल पहला रो है, ये मुकम्मल दूसरा रो है और ये मुकम्मल तीसरा रो है। तीसरे रो पर काम करेंगे, हमारे पास पहले से यहां पर क्या मौजूद है 0, तो 0 लिखेंगे, माइनस होगा किसके साथ 3 के साथ, यही काम करेंगे। रो 1 में यहां पर क्या मौजूद है 1, तो हमने 1 पुट अप कर दिया। यहां पर पहले से क्या मौजूद है 0, हमने 0 लिख लिया, माइनस हो रहा है 3 के साथ। रो 1 में यहां पर क्या मौजूद है, हमारे पास 0 मौजूद है, हमने 0 लिख दिया। तीसरे यहां पर हमारे पास क्या मौजूद है 1, माइनस होगा 3 के साथ, रो 1 में क्या मौजूद है यहां पर 0, तो हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया। तो रो 3rd पर जो काम हमने करना था वो हमारे पास इस शक्ल में आ गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या पोजीशन बन रही है हमारे पास, सबसे पहले चेक करते हैं। फिर से जो पहले 2 रो है उनको हमने सेम एज इट इज लिखना है। यहां पर क्या आएगा 1 2 -3, फिर से रेशियो के बाद 1 0 और 0, ये आया। यहां पर फिर से दूसरा रो सेम एज इट इज, 0 3 0, रेशियो आएगा 0 1 और 0। 3rd रो की तरफ चलते हैं, 3 है, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जार 3, -2 मौजूद है, -2 लिखा, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जार 6। ठीक है, 2 मौजूद है, 2 लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जार 9, ये हमने लिखा। रेशो 0 है, 0 लगा दिया, माइनस प्लस माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो गया। 0 मौजूद है, माइनस होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। 1 मौजूद है, 1 लिखा हमने, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया। यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइंस थे उनको हमने मल्टीप्लाई करवाया, आपस में थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, ये इस फॉर्म में बना। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में देखते हैं क्या आता है। 3rd रो को अब हम मुकम्मल सोल्व करेंगे। उसके लिए फिर से हमने पहला दूसरा रो सेम एज इट इज लिखना है, 1 2 -3 0 3 0। यहाँ पर चेक करें कैंसिलेशन हो रही है। कैसे कैंसिलेशन हो रही है, ये 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 के साथ कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास 0 आया। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 6 और 2 कितने हुए 8 हो गए, 2 और 9 कितने हुए 11। यहाँ पर रेशो हम लगाते जाएंगे, जो हमारे पास दूसरी तरफ है वो लिखेंगे।
पहला क्या है 1 0 0, दूसरा रो 0 1 और 0, तीसरा रो -3 में से 0 गए हमारे पास -3 रहेगा, माइनस माइनस 0, यहाँ पर 1 में से 0 माइनस होंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा। तो थर्ड रो पर जब हमने काम किया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ये इस शक्ल में बना। अगले स्टेप में हमने एक काम करना है, वो काम कौन सा है? नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/3 को सेकंड रो के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब आपको समझ आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाले साइड जो कि हमारे पास क्या था, ए का साइड था, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इस साइड पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये साइड यहां पर आ जाए। तो इस वजह से यहां पर अब हम इस 3 को कैंसिल करने के लिए 1/3 को पूरे रो 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहां पर ट्राई करते हैं क्या फॉर्म बना रहा है, इसको देखेंगे। सबसे पहले पहला जो रो है उसको सेम एज इट इज लिखेंगे। पहले रो में क्या वैल्यू मौजूद है, हमारे पास वैल्यूज है 1 हो गया, 2, थोड़ा सा स्पेस देके मैं लिखूंगा क्योंकि आगे नीचे दूसरे रो में मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 2, साथ में क्या है हमारे पास -3, फिर से रेशो है, रेशो के बाद ये लिखेंगे हमारे पास क्या है 1 0 और 0। दूसरा रो, अब दूसरे रो पर हमने यही काम करना है। सबसे पहले क्या है हमारे पास 0 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1/3 के साथ। फिर क्या मौजूद है, 3 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1/3 के साथ। फिर क्या मौजूद है, 0 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। यहां पर हमने रेशो लगा देना है। आगे चलते हैं दूसरी तरफ। अब रेशियो के इस तरफ भी ये भी हमारे पास ये हिस्सा भी सेकंड रो है, यहां पर भी हमने यही काम करना है। पहले से क्या मौजूद है, 0 मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। फिर क्या मौजूद है हमारे पास, 1 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। क्या मौजूद है हमारे पास, 0, तो 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। ठीक है, लास्ट जो रो है सेम एज इट इज आएगा, 0 -8 और क्या है हमारे पास 11, रेशियो डाल के इस तरफ हमारे पास क्या है -3 0 और 1। ये हमने यहां पर मैट्रिक क्लोज करवा दिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि ये वाला जो साइड है इस साइड को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास इस शक्ल में है। अगले स्टेप में जो सेकंड रो पर हमने काम किया, जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको करवा लेते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, पहला रो वो सेम एज इट इज आएगा, इसको मैं ब्लैक से लिख लेता हूं ताकि मिक्सअप ना हो। क्या मौजूद है, 1 2 -3। ठीक है, रेशियो है हमारे पास फिर से 1 0 और 0, ये हमने लिख लिया। दूसरे रो पर काम करेंगे। यहां पर हमने सीखा था कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0/3, 0 3 के साथ डिवाइड होगा आंसर 0 आएगा। तो यहां पर हमने 0 लिख लिया। यहां पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, किस फॉर्म में कैंसिलेशन हो रही है, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 1। तो यहां पर हम 1 पुटअप कर देंगे। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 0 1 0, 0/3, 0 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। दूसरी तरफ रेशियो की दूसरी तरफ काम करेंगे, सेम काम यहीं पर क्या आएगा हमारे पास, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर 0 आएगा। यहां पर ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 1/3। यहां पर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर 0 आएगा। लास्ट जो रो है 0 -8, हमारे पास 11 रेशियो के साथ -3 0 और 1। थर्ड रो को हमने सेम एज इट इज मुकम्मल लिख लिया। तो हमने जो दूसरे रो पर काम किया था, काम करने के बाद हमारे पास सेकंड रो इस फॉर्म में बना। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस वाले साइड को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इस 2 को खत्म करना पड़ेगा, 2 की जगह हमारे पास 0 आना चाहिए और इस 8 को भी हमें खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रो 1 और रो 2 पर हमने काम करना है। अगला स्टेप है ये हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, रो 1 में
रो 1 में हमने माइनस करवा लेना है 2 इस 2 की वजह से, ताकि यहाँ पर 0 हो जाए। साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, रो 2। ये हमारे पास पहला काम है। एंड दूसरा काम हम क्या करेंगे, रो 3 पर, तीसरी रो पर इस 8 को ख़त्म करना है। इसकी जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर -8 है, हम क्या करवा देंगे, +8 करवा देंगे। साथ में क्या होना चाहिए, रो 2। ये दोनों स्टेप्स हमने करने हैं यहाँ पर, ताकि इन दोनों की जगह हमारे पास 0 और 0 आ सके। तो इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर फिर से जो पहला रो होगा उसको मैं ब्लैक से लिख लूंगा। क्यों ब्लैक से, ताकि ये दोनों मिक्सअप ना हो। यहाँ पर पहले रो पर हमने ये काम करना है, करवा लेते हैं। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 1 माइनस होगा 2 से, रो 2 की जगह यहाँ पर क्या मौजूद है, 0। आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, 2 माइनस हो रहा है 2, रो 2 पर यहाँ पर क्या मौजूद है, 1 हमने लिखा। पहले से -3 मौजूद है, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, -2। रो 2 पर यहाँ पर क्या मौजूद है, 0, हमने 0 पुट अप कर दिया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, रेशो। यही काम हमने यहाँ पूरे रो में करना है। 1 मौजूद है, हमने 1 लिखा, -2 यहाँ पर रो 2 में क्या मौजूद है, 0। फिर से थोड़ा स्पेस है कि 0 है, माइनस होगा 2 के साथ, यहाँ पर क्या मौजूद है, रो 2 की जगह 1/3, तो मैं लिखूंगा 1/3, ये हमने लिखा। यहाँ पर चलते हैं, क्या मौजूद है, 0, 0 -2, रो 2 पर यहाँ पर क्या मौजूद है, 0 मौजूद है, यहां पर हमने 0 लिखवा दिया। अब जो दूसरा रो है सेम एज इट इज आएगा हमारे पास, 0 1 0, ठीक है। रेशियो लगा देंगे हमारे पास, यहां पर चेक करें, 0 1/3 और लास्ट में क्या है हमारे पास, 0। थर्ड रो पर हमने ये वाला काम करना है, तो थर्ड रो की तरफ चलेंगे। सबसे पहले क्या मौजूद है हमारे पास, 0 मौजूद है, प्लस होगा 8 के साथ, साथ में क्या है, रो 2 पर यहाँ क्या मौजूद है, 0। अब यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, -8 हमने लिखा, +8 होगा साथ में, रो 2 पर यहाँ क्या मौजूद है, 1, वो हमने पुटअप कर दिया। तीसरा यहाँ पर क्या मौजूद है, 11, तो मैं लिखूंगा 11 + 8, यहाँ पर क्या मौजूद है, 0, हमने 0 पुटअप कर दिया। रेशो क्या मौजूद है, पहले से -3 मौजूद है, प्लस करवाएंगे 8, यहाँ पर क्या मौजूद है, रो 2 की जगह 0 पुटअप करवा दिया। पहले से हमारे पास 0 + 8 हमारे पास। अगला रो 2 यहाँ पर क्या मौजूद है, 1/3, ये हमने लिख दिया, ठीक है। हमारे पास ये इस शक्ल में आया। आगे हमारे पास क्या मौजूद है, 1 प्लस हमारे पास क्या है, 8, रो 2 पर यहाँ पर क्या मौजूद है, 0। तो जब हमने रो 1 रो 3 पर काम किया, मल्टीप्लिकेशन करवाई, तो ये इस शक्ल में। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है उसको सॉल्व करवा लेते हैं। फिर से हमारे पास क्या है, पहला स्टेप, पहला जो रो होगा उसे मैं फिर से क्या करूँगा, ब्लैक से लिख लूँगा, ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ पर ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सीधा करवा लेता हूँ इस लाइन को। हमारे पास क्या है, पहला रो जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको करवा लेते हैं। 1 मौजूद है, मैंने 1 लिखा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस है, 2 × 0 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर 0 आएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या मौजूद है, 2 माइनस प्लस माइनस, 2 × 1 2, -3 हमने लिखा, माइनस प्लस माइनस, 2 × 0 0 हो गए, ठीक है। ये हुआ रेशो। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर 1 हमारे पास मौजूद है, माइनस प्लस माइनस, 2 × 0 0 हो गया, 0 मौजूद है, हमने 0 लिखा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब ये जो 2 है 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आया, नीचे क्या है, 3, हमने 3 लिख दिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 0 है, माइनस का साइन है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 2 × 0 हमारे पास 0 आएगा। अब चलते हैं दूसरे रो की तरफ। दूसरे रो को हमने सेम एज इट इज लिखना है, 1 0 1 और हमारे पास क्या है, 0 रेशियो। दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, 0 1/3 और हमारे पास क्या है, 0। थर्ड रो पर सेम यही काम हो रहा है, 0 + 8 × 0 हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पर चेक करें क्या मौजूद है, -8 है, +8 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा।
11 मौजूद है प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 0, हमारे पास 0 आया रेशो। दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, -3 मौजूद है, -3 लिखा, प्लस है, प्लस का साइन, 8 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 आया, फिर से हमारे पास 0। अब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, ये जो 8 है इस 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास क्या, प्लस का साइन लगा के 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 होता है, नीचे क्या है 3 मौजूद है, 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 0 हमारे पास 0 आता है। ये हमारे पास इस शक्ल में बना। अब जो आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, अगले स्टेप में हम वही करवा लेते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं क्या बन रहा है हमारे पास, पहला स्टेप में चेक करते हैं। फिर से पहले स्टेप को मैं क्या करूँगा, ब्लैक मार्कर से यहाँ पर सॉल्व करूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमारे पास क्या मौजूद है, 1 में से अगर 0 निकाल लिए जाए तो क्या बच जाएगा 1। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, +2 -2 के साथ कैंसिल हुआ 0। -3 में से अगर 0 निकाल लिए जाए तो हमारे पास -3 ही बचता है, रेशियो का साइन लगाए। दूसरी तरफ 1 से अगर 0 माइनस करवा लिए जाए तो 1 मौजूद है। यहाँ पर -2/3 से अगर 0 निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -2/3 ही रहेगा। 0 में से 0 गए 0, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। सेकंड रो हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, 0 1 और 0 रेशो। हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, 0 1/3 और 0। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, 0 में 0 ऐड करवा दे, 0 हो गया। -8 +8 के साथ कैंसिल हो गया, 0 आया। 11 में 0 ऐड करवा दे, 11, ये हमारे पास हो गया। -3 में से 0 ऐड करवा ले, -3। यहाँ पर 8/3 में 0 ऐड करवा ले, वही 8/3 ही रहेगा। 1 में 0 ऐड करवा ले, हमारे पास वही 1 ही रहेगा। जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पहले रो में और तीसरे रो में, तो ये हमारे पास सिंपली इस फॉर्म में बना। अब अगले स्टेप में हमने फिर से काम करना है। तीसरे रो में ये जो 11 है इसे हमने ख़त्म करना है, इसकी जगह हमने 1 लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/11 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तीसरे रो के साथ। ये काम हमने करना है, ठीक है। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले साइड को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील करना है। स्टार्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेशो के उस तरफ था, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रेशो के इस तरफ ले आना है। तो ये तमाम काम हम इसी वजह से कर रहे हैं। यहां पर ट्राई करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। तो तीसरे रो पर अब हमने क्या करना है, काम करना है। उसके लिए जो तो पहले 2 रोज हैं उनको हमने सेम एज इट इज लिखना है। क्या मौजूद है, 1 0 -3, ठीक है। साथ में क्या है, रेशो हमने लगा दिया। इस तरफ क्या है, 1 थोड़ा सा स्पेस देके मैं लिख लेता हूं, -2/3, यहां पर क्या है 0, ये इस फॉर्म में है। हमने क्या करना है आगे, दूसरा रो फिर से सेम एज इट इज, 0 1 हमारे पास ये आया, फिर क्या है 0, रेशो लगा के हमारे पास क्या मौजूद है, 0 1/3 और 0। थर्ड रो पर हमने ये वाला काम करना है। हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई बाय 1/11, फिर से 0 मल्टीप्लाई बाय 1/11, 11 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/11, रेशो लगा के हमारे पास क्या मौजूद है, -3 मल्टीप्लाई होगा 1/11, हमारे पास 8/3 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1/11 के साथ। क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/11 के साथ। तो सिंपली हमने क्या कर दिया, 1/11 को पूरे तीसरे रो के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो थर्ड रो पर यहां पर काम करेंगे। क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, सबसे पहले जो पहले 2 रोज है, फिर से हमने क्या करना है, पहले 2 रोज को सेम एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, 1 0 -3, यहां पर फिर से क्या मौजूद है हमारे पास, 0 1 और 0, यहां पर थर्ड रो पर काम करेंगे। हमने सीखा था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा 0। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0/11, 0/11 पर डिवाइड होगा, आंसर हमारे पास 0। सेम यही काम यहां पर होगा, हमारे पास 0 आया।
यहां पर चेक करें, ये जो 11 है इस 11 के साथ क्या हुआ, कैंसल हो गया। क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, 1 की वैल्यू रह गई। रेशियो दूसरी तरफ हम काम करेंगे, क्या वैल्यू है हमारे पास, 1 -2/3, फिर से हमारे पास 0। सेकेंड रो पर हमारे पास क्या मौजूद है, 0, 1/3 और लास्ट में 0। थर्ड रो पर क्या मौजूद है, यहां पर चेक करें, ये जो -3 है ये क्या हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3/11, ठीक है। सेम यहां पर ये दोनों चेक करें, अब ये दोनों बीच में इनके कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हमारे पास नीचे के साथ। 8 × 1 हमारे पास 8 आएगा नीचे, 3 × 11 33 आएगा। सेम यहीं पर ये भी होगा, 1 × 1 क्या आएगा हमारे पास, 1/11। तो थर्ड रो पर जब हमने 1/11 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास इस शक्ल में बना, ठीक है। फिर से बताता चलूँ, हम ये तमाम काम क्यों कर रहे हैं, ताकि रेशो के इस तरफ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। अब ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, सिर्फ इस -3 की जगह अब हमने क्या करना है, 0 ले आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये -3 है, इसके साथ 3 ऐड करवा देंगे। तो मतलब क्या हुआ, पहले रो पर हमने काम करना है, पहले रो पर हमने क्या काम करना है, 3 ऐड करवा लेना है, और साथ में तीसरा रो, यहां पर रो थर्ड, ठीक है, ये काम हमने करना है पहले रो पर, तीसरा रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर ट्राई करवा लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा है। पहले रो पर हमने काम करना है, इसको मैं ब्लैक से करवा लेता हूं ताकि ये दोनों मिक्सअप ना हो। सबसे पहले क्या मौजूद है हमारे पास, 1, ठीक है। क्या करेंगे, +3 ऐड करवाएंगे, साथ में क्या है, थर्ड रो पर यहां क्या मौजूद है, 0, हमने 0 पुट अप कर दिया। फिर क्या मौजूद है, 0 +3, साथ में क्या है, थर्ड रो पर यहां क्या मौजूद है, 0। -3 पहले से मौजूद है, +3 ऐड करवाएंगे, थर्ड रो पर यहाँ 1 मौजूद है। रेशो का साइन लगाएंगे, दूसरी तरफ क्या है वैल्यू, 1 +3, थर्ड रो पर यहाँ क्या मौजूद है, -3/, क्या है, 11। ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया, थोड़ा सा 11 में इस ब्रैकेट में ले आता हूँ। नेक्स्ट क्या मौजूद है हमारे पास, -2/3 मौजूद है, +3 लिखेंगे, साथ में क्या है, थर्ड रो पर यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, इसको लिखेंगे, वैल्यू क्या है, 8/33, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे। फिर से क्या मौजूद है हमारे पास, 0 प्लस होगा 3 के साथ, रो थर्ड पर यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, 1/11 है, तो हम लिखेंगे 1/11। पहले रो पर जितना हमने काम करना था वो कर लिया, जो बकाया 2 रोज है सेम एज इट इज लिखेंगे। क्या वैल्यू है, 0 1 0, रेशो है साथ में, क्या है हमारे पास, 0 1/3, और यहां पर क्या है, 0। लास्ट रो हमारे पास क्या है, 0 0 1, रेशियो लगा के -3/11, यहां पर क्या है हमारे पास, 8/33, और लास्ट हमारे पास क्या है, 1/11। ब्रैकेट यहां पर हमने क्लोज करवा लिया, ठीक है। तीसरे रो पर जब काम किया हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब पहले रो को यहां पर हमने सॉल्व करना है, इसको ट्राई कर लेते हैं। फिर से जो पहला रो है उसे मैं ब्लैक से लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको देखें, मैं लिखूंगा 1 +3 × 0 0 होता है, 0 पहले से मौजूद है, प्लस का साइन है, 3 × 0 0, -3 मौजूद है, +3 × 1 3 होता है, ठीक है। रेशो दूसरी तरफ, पहले ये वाला साइड में मुकम्मल लिख लेता हूं ताकि हमारे लिए जो सॉल्व करना है वो आसान रहे। दूसरे साइड में जो पहला रो है उसको मैं कुछ करवाना चाहता हूं, 0, यहां पर 1 और 0, क्या है, 0 0 और 1, ठीक है। रेशियो डालते जाएंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है मैं क्या करूंगा, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास 4 स्टेप बनेंगे। मैं क्या करूंगा, इनको यहां रफ वर्क में सॉल्व करके दे दूंगा, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू डायरेक्ट उठा के यहां पर मैंने पुट अप कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इस पर ध्यान देना है, क्या है हमारे पास वैल्यू, इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हमारे पास 1 +3 और क्या है हमारे पास, -3/11, ये वैल्यू से। अब इसको सॉल्व करता हूं, 1
प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है, 9/11 ये हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 9 इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। यहां पर हमारे पास है 1 माइनस 9/11, ठीक है। दूसरी तरफ फिर से हमारे पास क्या है दूसरी वैल्यू, इसको चेक करें क्या है हमारे पास दूसरी वैल्यू -2/3 प्लस हमारे पास क्या आया, अब क्या होगा ये जो 3 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है 24 अपॉन क्या है 33। तो इसको यहाँ पर हम इस फॉर्म में लिखेंगे -2/3 प्लस 24/33, ठीक है। लास्ट वाला जो रो है उसको चेक करते हैं। हमारे पास क्या है 0 प्लस ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 3 अपॉन क्या आया 11, ये हमने लिख लिया, ठीक है। जो बकाया दो रोज है फिर से इनको सेम एज इट इज लिखेंगे 0 1/3 0, यहाँ पर क्या है -3/11 8/33 और 1/11 ये हमने लिखा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब जो पहला रो है इसको सॉल्व करते हैं मुकम्मल, क्या बना रहा है हमारे पास यहां पर चेक करते हैं। सबसे पहले 1 में 0 ऐड करवा दे 1 आएगा, 0 में 0 ऐड करवा दे 0, ये -3 +3 के साथ कैंसिल हुआ 0 आया, ठीक है। इस साइड को पूरा लिख लेते हैं 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये आया। रेशो का निशान यहां पर डालते जाएंगे। अब ये वाले जो हिस्से हैं इनको हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स में हमने एक बात सीखी थी, जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं था हम क्या समझेंगे 1 है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। दोनों में बड़ा नंबर क्या है 11 को हमने एलसीएम ले लिया। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि 11 आ जाए, 1 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे। पहले से ऊपर क्या मौजूद है 1 माइनस वो 11 का टेबल कहां तक पढ़े कि 11 आ जाए 1, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 9, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाय 1 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, नीचे क्या है 11, ठीक है। 11 में से 9 गए, हमारे पास क्या वैल्यू रह गई 2/11। तो इसको जब हमने सॉल्व किया डायरेक्ट यहां पर मैं इसकी जगह ये वैल्यू लिख रहा हूं, क्या है हमारे पास 2/11, ठीक है। अगर हम 4 स्टेप और करते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये वाला प्रोसेस चूज किया। इस वाले साइड को चेक करें, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 33 में क्या बड़ा है 33, इसको ले लेते हैं। 3 का टेबल कहां तक पढ़े कि 33 आ जाए 11 तक, क्या मौजूद है -2 प्लस 33 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 33 आ जाएगा, ऊपर क्या मौजूद है 24। इसको सॉल्व करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय -2 -22 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 24 नीचे क्या है 33। आगे 24 में से 2 कैंसिल 22 कैंसिल हो गए 2/33। तो यहाँ पर जब इसे हमने सॉल्व किया हमारे पास क्या आया वैल्यू 2/33। यहाँ पर ये क्या आएगा 3/11, ठीक है, 0 खत्म हो गया। बकाया जो वैल्यू है सेम एज इट इज लिखेंगे 0 1/3 0, यहाँ पर क्या है -3/11, नेक्स्ट क्या है 8/33 1/11, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान दें स्टार्ट में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर था और ये वाली वैल्यूज हमारे पास इस साइड पे थी। तो इस क्वेश्चन में हमने करना ही यही था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उठा के यहां पर शिफ्ट कर देना है, जो कि यहां पर हमने शिफ्ट कर दिया। यहां पर ये चेक करें मेन डायगोनल जो है हमारे पास तमाम 1 है, नॉन डायगोनल हमारे पास 0 है, तो इसे हमने कन्वर्ट करवा दिया। अब यहाँ पर चेक करें हमने क्या फॉर्म बना लिया। सबसे पहले यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरफ ले आए, रेशो का निशान लगाएंगे। जो ए था ए को हमने इनवर्स करवा लिया, ए इनवर्स हमारे पास, ए दूसरी तरफ। स्टार्ट में हमारे पास ए यहाँ पर था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर था। अब क्या हुआ ऑपोजिट हो गया, हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। तो यहाँ एंड में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे हेंस ए इनवर्स हमारे पास क्या है जो क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था। इनवर्स में अब ये वाला साइड हम सिर्फ लिखेंगे, आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2/11
2/33 और 3/11। दूसरा रो हमारे पास क्या है 0, 1/3 और 0। थर्ड रो में क्या है -3/11, 8/33, 1/11। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है इन्वर्स हो गया। तो इस क्वेश्चन को मुकम्मल हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन में हमसे यही मांगा गया था कि आपने इन्वर्स फाइंड आउट करके देना है। यहाँ पर हमने इन्वर्स फाइंड आउट करके दे दिया। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।